हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि मैंने बताया था कि फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर बैकलॉग बन चुका है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने लिटरली फिजिकल केमिस्ट्री के 3 लेक्चर लगातार देखे थे 2x की स्पीड से। क्योंकि अगर नॉर्मल स्पीड पर देखता तो यार काफ़ी टाइम लगता, लेकिन मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि 2x के देख लेते हैं। तो मैंने 2x स्पीड पर देखा था उन कंप्लीट लेक्चर को। 3 लेक्चर अटेंड किए मैंने लगातार बिना रुके हुए। अब वो मैंने 2x पर देख तो लिया, लेकिन यार कोई डीपी भी सॉल्व नहीं की और कुछ वगैरह, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था इतना। और फिजिक्स के अंदर भी मेरा बैकलॉग था, तो वो भी कंप्लीट करना था। तो मैंने सोचा फिजिक्स का तो यार बाद में देखते रहेंगे, पहले फिजिकल केमिस्ट्री का तो कंप्लीट करते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले फिजिकल केमिस्ट्री के 3 लेक्चर देखे लगातार 2x की स्पीड पर, और फिर उसका रिवाइज़ किया। तो जो कि आप देख रहे हैं, फिलहाल मैं रिविज़न ही कर रहा था। तो फाइनली रिवाइज करने के बाद मैंने फिजिक्स का लेक्चर अटेंड किया, जो कि एक ही लेक्चर अटेंड हो पाया था। अभी भी यार फिजिक्स के अंदर थोड़ा बैकलॉग है, पर हो जाएगा कंप्लीट। जल्दी ही कोशिश करूँगा फिजिक्स के अंदर कंप्लीट करने की। और जो मैंने पैरेलल के अंदर सिलेबस चला रखा था उसको मैंने एक बार रोक दिया है, क्योंकि सर ने बताया है कि अब जो संडे आएगा उसको टेस्ट होगा, और जो टेस्ट का सिलेबस है वह मतलब अब तक जो पढ़ा दिया है उतना आएगा। जैसे कि बॉटनी के अंदर सेल आ रहा है कंप्लीट, जूलॉजी के अंदर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आ रहा है, और फिजिक्स के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स है, जो कि मैंने एम.आर. सर से पढ़ा था वो तो, और मतलब पढ़ रहा हूँ एम.आर. सर से। और जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके अंदर मोल जहाँ तक हो पाता है वहाँ तक आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ यार नंबर भी तो अच्छे लाने हैं ना टेस्ट के अंदर, तो इसीलिए एक बार पैरेलल सिलेबस को बाद में शिफ्ट कर लेंगे जितना टाइम मिलेगा। पहले ये जो बैकलॉग है इसे कंप्लीट करूँगा, और बैकलॉग कंप्लीट करने के बाद जो टेस्ट है उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन भी करेंगे, और फिर टेस्ट देंगे। टेस्ट की एनालाइज भी करेंगे थोड़ा टेस्ट को, क्योंकि यार देखो अपन कितना भी तैयारी कर लें, जब तक टेस्ट नहीं देंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर कमियाँ आ रही है, कहाँ पर अपन को सुधारने की ज़रूरत है। और वैसे भी मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि जितने ज़्यादा टेस्ट हो सके उतने टेस्ट देने चाहिए, और मैं भी जितने ज़्यादा हो सके उतने टेस्ट दूंगा, चाहे यकीन 2.0 के अंदर हो या न्यूट्रॉन बैच के अंदर हो। दोनों के अंदर जितने भी टेस्ट होंगे वह कंप्लीट टेस्ट में दूंगा, और उनको एनालाइज भी करूँगा, क्योंकि जितनी भी गलतियाँ हो सके वह इन्हीं टेस्ट के अंदर हो जाए, और उनको सुधारते हुए अपन इम्प्रूवमेंट मतलब मेरे अंदर ला सकूँ मैं। तो यकीन 2.0 के अंदर जो टेस्ट होगा वह भी मैं दूँगा, और जो न्यूट्रॉन बैच के अंदर होगा उससे भी दूंगा, दोनों टेस्ट दूंगा। और वैसे देखा जाए तो यार अपना ही फ़ायदा है, मतलब मेरा ही फ़ायदा है, क्योंकि दोनों के अंदर टेस्ट होंगे, दोनों को मतलब दोनों के अंदर टेस्ट देंगे तो ज़्यादा नंबर इम्प्रूवमेंट आएगा नंबरों के अंदर। और जैसे कि अपन जितना भी टेस्ट वगैरह देंगे तो उसके अंदर क्या है, रिवीजन भी होता जाएगा अपने सिलेबस का। जिस सिलेबस का टेस्ट हो रहा होता है उसका रिवाइज भी हो जाएगा उस टेस्ट के थ्रू, क्योंकि रिवीजन भी यार आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नीट के पेपर के अंदर। 11th और 12th कंप्लीट आती है, मतलब दोनों आती है, इसीलिए जितना रिवाइज हो सके उतना रिवाइज भी करेंगे, और जितना हो सके उतना टेस्ट भी देंगे। और आपसे भी यही कहूँगा कि जितना टेस्ट हो सके उतना टेस्ट दीजिए, और जितना रिवाइज हो सके उतना रिवाइज भी करिए। फ़िलहाल तो ये पहला टेस्ट है, तो इसे देखते हैं किस तरह से जाता है। टेस्ट के बारे में बताऊंगा आपको, स्कोर भी बताऊंगा, टेस्ट भी बताऊंगा कैसा हुआ। और अब मेरा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर तो कंप्लीट हो चुका है, कोई बैकलॉग नहीं बचा है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। और बॉटनी के अंदर भी कोई बैकलॉग नहीं है, जूलॉजी के अंदर भी नहीं है यार। बस फिज़िक्स के अंदर थोड़ा बैकलॉग है 2 लेक्चर का। उन लेक्चर को भी मैं 2x की स्पीड पे ही देखूंगा। थोड़े हो सकते हैं, वैसे सर लेक्चर के अंदर जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं उतने मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, चाहे वो 2x की स्पीड से ही देख रहा हूँ मैं, और सोल्व भी कर रहा हूँ। सेम मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का भी किया था कि जितने सर लेक्चर के अंदर क्वेश्चन सोल्व करा रहे थे उनको सोल्व भी किया है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उनको देख लिया, मैं सोल्व भी किया उनको सेम इज एज इट इज़। मतलब फिजिक्स के अंदर भी ऐसा ही करूँगा, 2x की स्पीड पर देखूँगा, क्योंकि अब 10:30 तक हो रखे हैं, तो इतना ही पढ़ता हूँ रात को 10:30 तक वैसे तो, क्योंकि यहाँ तक मेरा कंप्लीट काम हो जाता है। तो ज़रूरत पड़ेगी तो 11 भी बज सकती है, 12 बज सकती है। वैसे मैं सुबह ही पढ़ता हूँ, रात को लेट तक नहीं पढ़ता। तो मुझे तो लगता है कि सुबह ठीक रहता है समय पढ़ने का, देर रात तक नहीं पढ़ता। फ़िलहाल तो 10 10:30 अप्रोक्स यहाँ तक ही पढ़ता हूँ मैं। और अगर मुझे लगता है आगे थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, 11 11:30 या 12 भी बज सकते हैं पढ़ते पढ़ते।
लेकिन अभी जो टाइम लग रहा है जिसमें मेरा काम कंप्लीट हो जा रहा है वह 10 साढ़े 10 ही अप्रोक्स, कभी कभी 9 साढ़े 9 भी हो जाते हैं, तो वहाँ तक ही पढ़ता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं पढ़ता रात को। और रात को भी मैं कोई DPP वगैरह सॉल्व नहीं करता, सिर्फ रिवाइज ही करता हूँ जो दिन में पढ़ लिया है मैंने, जितना भी दिन के अंदर पढ़ाई की है बस उनको रिवाइज करता हूँ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ता और ना ही कोई सोल्व करता हूँ DPP वगैरह, बस एज इट इज़ रिवाइज करता हूँ जो सुबह मैंने पढ़ा था। कंप्लीट डे के अंदर जितना भी वर्क किया, जितना भी पढ़ा, उनको तो एक बार रिवाइज कर लेता हूँ और जब रिवीजन का काम कंप्लीट हो जाता है तब वहाँ तक ही पढ़ता हूँ, चाहे वो 9 बजे हो या 9:30। अप्रोक्स अगर आप मानो तो 10 तक बज जाते हैं, 10 बजे तक मैं रात को पढ़ता हूँ। और ऐसा भी नहीं मानो तो ऐसा मानो कि जब तक रिवीजन कंप्लीट कर देता हूँ तब तक मैं रात को पढ़ता हूँ, चाहे वो 10:30 हो या 11 भी बज जाते हो तो 11 बजे तक अप्रोक्स इतना ही पढ़ता हूँ। आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप रात को कितनी बजे तक पढ़ाई करते हैं।